मोटापे के लिए ओबेसिटी का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया है कि मोटापा जो है वो एक वैश्विक बीमारी बन चुका है। लोगों का खान पान ठीक नहीं है, आप कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, रात के वक्त आप खाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए रात को। हाँ, सूर्यास्त का जो वक्त होता है उसके बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, वो प्रक्रिया स्लो हो जाती है। और अगर आप खाते ही जंक फूड है तो उसका जो रिजल्ट है वैसा ही, हाँ, तो जैसा आचार जैसा व्यवहार, जिसकी हम बात योगा के माध्यम से भी करते हैं। और योगा यही संदेश देता है कि अगर आपका खान पान अच्छा होगा तो योगा का इफेक्ट जो है वो डबल हो जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर। तो इसी के बारे में हम लगातार आपको समझा रहे हैं। और चलिए ये आसन साथ में करते हैं इनके। ये मुद्रा बहुत डिफिकल्ट होती है, ये देखने में इजी है कि आप बैठ जाएंगे, लेकिन आपसे लोटस पोज, हाँ, पद्मासन जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये बहुत टफ है। इसमें एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना होता है। तभी तो बोला। देखिए, पैर को पहले सीधा कीजिए, सीधे बैठिए, एक पैर को पद्मासन तो किया है आपने। एक पैर को ऐसे बेंड कीजिए, यहाँ पे रखिए, फिर दूसरे वाले पैर को बेंड करके इसके ऊपर रख लीजिए, पद्मासन। मैं आपके लिए अक्षय ताली बजाना चाहूंगी। ये जो नहीं बेचारे कर पा रहे, ठीक है, एक पैर यहाँ रखिए, एक पैर यहाँ रखिए, पद्मासन कोशिश कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। अगर आपसे ट्राई नहीं हो पा रहा तो धीरे धीरे कीजिए, 1 स्टेप एट अ टाइम आपको लेना है। ध्यानात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन, इसके माध्यम से जो भी प्राणायाम या आई थिंक वो ध्यान ही कर रहे हैं, मेडिटेशन, ध्यान मुद्रा और मेडिटेशन, तो उसमें यह आसन लाभदायक है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को ना, जो लोग योगा नहीं करते, इनको सबसे पहले तो ध्यान मुद्रा से शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत तो ध्यान लगाना चाहिए। अगर ध्यान में आप पूरी तरह से लीन हो गए तो फिर आप योगा की तरफ आसानी से बढ़ जाएंगे। आपको कोई पुश करने के लिए नहीं चाहिए। हर चीज में संकल्प और ठहराव की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी व्यायाम या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें सरलता और ठहराव बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोई भी एक चीज को मिस करेंगे ना, तो दूसरी चीज अपने आप ही मिस हो जाएगी। और शरीर तो आपका ही है, निरोगी काया तो आपने ही बनानी है। तो कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सकता है योगा पे आप फोकस कीजिए, डेली से अपने रूटीन में लेके आइए, सिंसियरिटी से कीजिए, उतना ही आपको फायदा देगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। बिल्कुल, देखिए, सिंसेरिटी, आपके एफर्ट्स जो हैं वो सही होने चाहिए, अनुशासित तरीके से करना चाहिए, आपको संकल्प लेना होगा, तभी होगा, और योगा से ही होगा, जो हम बार बार संदेश भी देते आ रहे हैं। तो देश भर की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग है, और वो रंग है योगा का। योगा से ही होगा जो हम बोल रहे हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई डिजीज़ है या कोई बीमारी से आप ग्रसित हैं, मोटापा है या फिर डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, हर तरह की बीमारी का इलाज योग पद्धति में मौजूद है, लेकिन आपको करना अवश्य होगा। एक टाइम निर्धारित कर सकते हैं आप, दिन का कोई भी वक्त जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, उस वक्त में आप शुरू कर सकते हैं। और योगा को शुरुआती जो हमने आपको बताया कि ध्यान मुद्रा में बैठकर सबसे पहले उच्चारण के साथ करें, क्योंकि एक संकल्प के साथ अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसके फ़ायदे आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर आपको ज़रूर दिखते हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दुनिया के साथ योग कीजिए और हमारे साथ ज़रूर कीजिए, क्योंकि GNT पर हमने माहौल बना दिया है। तमाम गेस्ट मौजूद हैं जो आपको फ़ायदे तो बता ही रहे हैं कि योगा के तमाम आसनों से आपको कौन कौन से फ़ायदे होंगे और कहाँ पर आपको योगा नहीं करना है और कौन सी सिचुएशन में आपको योगा नहीं करना है, वो भी आपको लगातार हम समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मेरा कैमरा ये है लेकिन तस्वीरें इधर है, तो थोड़ा सा लुक इधर जा सकता है, तो आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम नेतागण भी मौजूद हैं, वो भी एक ही संदेश लगातार दे रहे हैं, और संदेश है योगा का। योगा से ही होगा। प्रधानमंत्री ने भी जो बात आज कही कि योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, एकजुटता का संदेश देता है ये योगा। और योगा दुनिया भर में लोगों के जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इस बात पर मुझे फ़ख्र होता है जो प्रधानमंत्री के ये वर्ड्स हैं कि गांव-गांव में, देश के कोने-कोने में, दुनिया के कोने-कोने में अब योगा जो है वो पहुंच चुका है। तो चलिए योगा करते हुए, और अभी कौन सा आसन करेंगे? सबसे पहले हम दोनों पैरों को सीधा करेंगे। देखिए, शुगर और डायबिटीज की समस्या लोगों में बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। तो मैं चाहता हूं कि एक आसन में आप लोगों को बताऊं जो शुगर और डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद है। दोनों पैरों को ओवरलैप कीजिए, दोनों हील्स
को आपके हिप जॉइंट से टच करने का कोशिश कीजिए और कोशिश करें दोनों हील्स को, ठीक है, दोनों हील्स को आप अपने हिप जॉइंट से टच करने का कोशिश कीजिए और कोशिश करें आपके दोनों घुटने एक लाइन में रहें। अच्छा। और जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे ग्रिप कीजिए। ये है गोमुख आसन, काउ फेस पोज। दोनों पैरों को ओवरलैप रखेंगे, देखने में बड़ा ही आसान है लेकिन फायदे बहुत है। ये डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी पैनक्रियाज पे इफेक्ट डालता है, जिससे शुगर और डायबिटीज वाले लोगों को पैनक्रियाज से जो उन्हें इंसुलिन प्राप्त नहीं हो पा रहा है वो एक्टिवेट होता है, तो उससे बहुत ही उन्हें फायदा मिलता है। धीरे से हाथ को नीचे लेके आएंगे, फिर दूसरे वाले पैर को सेम ही पोजीशन में लेके आएंगे, ओवरलैप करेंगे, कोशिश करेंगे आपके दोनों घुटने एक लाइन में रहें, हील्स हिप जॉइंट को टच करें। जी, हिप जॉइंट को टच करें और जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ अप, फिर से और पीछे से ग्रिप करने की कोशिश कीजिए दूसरे हाथ से। ये है गोमुख आसन, काउ फेस पोज। ओवरलैप करेंगे और कोशिश करें इस पोज में, देखिए इतनी भी कठिनाई नहीं है, तो आप कम से कम 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड जितना आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। बिगनर्स हैं तो 10 सेकंड, 5 सेकंड, एडवांस पे आप। हमने तो चलो कर लिया, हम तो ये कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, है ना, कुछ लोगों से यही नहीं होगा, कुछ लोगों से ओवरलैप ही नहीं होगा, ये ओवरलैप आप नहीं कर पाएंगे ये वाला। तो उनके लिए इजी बताओ। मैं उनके लिए इजी ये है कि पैरों को हिप जॉइंट से ना लेके जाने की कोशिश करी जाए, कोशिश करी जाए कि बस पैर एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है जी, एक एंगल यहाँ पे पर्टिकुलरली सेट हो जाए और फिर आप अपने हाथ को उठा के जितना हो सकता है, देखिए हाथ तो सभी उठा लेते हैं, हाथ पीछे लेके जा सकते हैं ऐसे, और ग्रिप हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ये बिगनर्स के लिए। हाथ में टॉवल ले लीजिए, जी जी, दोनों तरफ से उसको खींचते जाएं, पास करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो स्ट्रेच होगा और खुलेगा। हाँ, खुल जाएगा। देखिए पीछे इसमें जैसे इन्होंने बताया, टॉवल ले सकते हैं, कोई चुन्नी ले सकते हैं, कोई बेल्ट आती है, योगा में बेल्ट भी आती है, बेल्ट से ग्रिप करके कंधों को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए जो शुरुआत होती है वो सूक्ष्म व्यायाम से होती है, तो सूक्ष्म व्यायाम में जब आप ये कंधों का स्ट्रेच करते हैं ना, तो छोटे पोजेस से ही बड़े पोजेस खुलते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आपने अगर, जैसे आपने भी कहा था अभी, सूक्ष्म व्यायाम और ध्यान अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आसनों में फिर आसानी आ जाएगी। अब सूक्ष्म व्यायाम और ध्यान आपका उतना अच्छा नहीं है और आप डायरेक्ट अगर आसन पे जाओगे तो फिर उसमें तो देखिए कठिनाई बननी है, वो तो एक कॉमन सी बात है। जी।